नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसमें राज्य सरकार के समक्ष कोई एक रास्ता चुनना बहुत सरल नहीं है। कोर्ट के आदेश का सम्मान भी हो, उसका अनुपालन भी हो और आरक्षित और गैर आरक्षित दोनों वर्गों के बीच में संतुलन बना रहे, संतुलन साधा जा सके। ये दो कसौटियां हैं इस वक्त योगी सरकार के सामने। मुश्किल ये है कि हाईकोर्ट के आदेश को अगर अक्षरशः अनुपालित करा दे राज्य सरकार और 3 महीने के भीतर एक नई मेरिट सूची बना के नए ढंग से सफल उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए, तो 4 वर्ष से जो हजारों अध्यापक काम कर रहे हैं, उनके सामने नौकरी का संकट खड़ा हो जाएगा। बहुतों के सामने, खासतौर पर अनारक्षित वर्ग के अध्यापकों की बात कर रहा हूं। वो फिर सरकार के लिए एक दूसरा राजनीतिक संकट बन जाएगा। अब ऐसे में सारी कुशलता कौशल इस बात को लेकर कि कोर्ट की मर्यादा भी रहे, कोर्ट का मान भी रहे और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग किसी भी दोनों में से किसी भी वर्ग के आक्रोश का शिकार न होना पड़े। मसला क्या है? बहुत सरल शब्दों में समझ लीजिए, चूंकि ये जटिल मसला है, सामान्यतः लोग समझ ही नहीं पाते कि 69,000 में मसला हुआ क्या। 69,000 शिक्षक भर्ती, दरअसल हुआ ये कि जिन आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों ने सामान्य वर्ग के बराबर की मेरिट हासिल की, उनको व्यवस्था नियम के तहत, प्रावधानों के तहत उनको सामान्य वर्ग में ही शिफ्ट कर देना चाहिए था, ताकि अन्य आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए वो स्थान रिक्त हो जाते आरक्षित वर्ग के। वैसा नहीं हुआ। आपकी मान लीजिए एक आरक्षित वर्ग का नौजवान है, उसने मेरिट पाई जनरल के बराबर की, लेकिन उसको आपने आरक्षित कोटे से ही भर्ती दिखा दिया। अगर उसको आप सामान्य वर्ग में शिफ्ट अपग्रेड कर देते मेरिट, उसके मेरिट के आधार पर, तो एक सीट आरक्षित वर्ग के लिए और खाली हो जाती। बस लड़ाई यहां पर है। अब इसका समाधान राज्य सरकार को खोजना है। पिछले 2 दिनों से शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग पूरा मंथन करता रहा, समुद्र मंथन, और रविवार को खुद मुख्यमंत्री जी ने विशेष बैठक बुलाई। चिंतन मंथन अनुचिंतन हुआ कि रास्ता क्या खोजा जाए। अब मसला ये है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाए हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ, तो सरकार को राजनीतिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तय है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही सुर उठ जाएंगे बगावत के। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया, कहा तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं। अपना दल, उसकी नेता और मोदी सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया, ओम प्रकाश राजभर ने स्वागत किया, संजय निषाद ने स्वागत किया। ये बड़ा मुश्किल है अब कि आप इस निर्णय के विरोध में जाएं। इस निर्णय के विरोध में जाने का मतलब होगा भाजपा के ऊपर ये आरोप और चस्पा हो जाएगा, मजबूती के साथ और गाढ़ा हो जाएगा कि पार्टी और पार्टी की सरकार आरक्षण विरोध में खड़ी है। ये आरोप सपा, बसपा, कांग्रेस लगा रहे हैं। और अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई इस निर्णय के उसमें, तो समस्या पैदा हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए सरकार एज इट इज इसको लागू कर दे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को, तो उस समस्या ये कि जो गैर आरक्षित वर्ग है, वहां भाजपा के लिए संकट पैदा हो जाएगा। जब उनकी नौकरियां जाएंगी तो वो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो इसलिए अब बताया ये जा रहा है, संकेत ये दे जा रहे हैं कि आरक्षित वर्ग को
जैसा हाई कोर्ट ने कहा है, निर्देशित किया है, उसी के आधार पर वैसा ही लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करेगी योगी सरकार। लेकिन अनारक्षित वर्ग के वह अध्यापक जो 4 वर्ष से सेवा दे रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में, वो भी बेरोजगार न हो जाएं, इसकी चिंता भी करेगी राज्य सरकार। अब उन अनारक्षित वर्ग के उस कोटे में आने वाले अध्यापक जिनकी नौकरी जा सकती है हाईकोर्ट के निर्णय को क्रियान्वित करने में, उनको किस आधार पर और किस तरीके से नौकरी में बनाए रखा जाए, समायोजित किया जा सके, इसके लिए रास्ता खोजने में राज्य सरकार लगी हुई है। अब सिर्फ पेच यहां पर फंसा है, आरक्षित वर्ग को देना है जो हाई कोर्ट ने कहा वही एज इट इज, कहीं कोई उसमें सरकार के शीर्षस्थ स्तर से नीचे तक कहीं कोई अब दो राय नहीं। लेकिन गैर आरक्षित वर्ग भी नाराज न हो, खफा न हो, इसका चिंतन सरकार अवश्य कर रही है और ये मुख्यमंत्री से लेकर और नीचे तक ये चिंतन जारी है। यानी भाजपा संतुलन को साधना चाहती है और लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने एक नैरेटिव पूरे देश भर में बनाया था और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ने उस नैरेटिव को धार दी, कहा कि भाजपा है तो संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, उस परिदृश्य के बाद और लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा और ज्यादा सतर्क हो गई है और ज्यादा सचेष्ट हो गई है। वो फूंक फूंक कर पांव रख रही है, खासतौर पर आरक्षण के संदर्भ में। भाजपा किसी सूरत में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे स्वप्न में भी, जी हाँ मैं इतना बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, स्वप्न में भी ये संकेत जाए या विपक्षी ये प्रपंच कर पाए, ये प्रचार कर पाए कि भाजपा की सरकार आरक्षण के खिलाफ है या आरक्षित वर्ग के खिलाफ है। तो ये भाजपा जानती है कि इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान इस प्रचार का उसने लोकसभा चुनाव में उठाया है और आगे भी अगर ऐसे ही 2-4 उदाहरण आ गए तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त कर पाना। तो इसलिए अब सारा जद्दोजहद यहीं पर आकर टिक गया है कि ऐसा रास्ता जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी प्रसन्न कर दे और अनारक्षित वर्ग के काम कर रहे अध्यापकों की नौकरी भी बची रहे, यानी वो भी गाड़ी में चढ़ जाएं और ये भी गाड़ी से उतरे ना, उनको भी डिब्बे में सीट मिल जाए, गाड़ी में चढ़ जाएं और जो गाड़ी में पहले से बैठे हैं वो भी कहीं एडजस्ट हो जाए, उनको भी गाड़ी से नीचे ना उतारना पड़े। सारी कवायद कुलजमा इस फ्रेम पर आकर टिक गई है। अब आने वाले समय में इस बात की पुष्टि होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंततः कौन सी लाइन लेती है, लेकिन अभी तक के जो संकेत हैं, जो बताया जा रहा है वो यही है कि योगी सरकार संतुलन की राजनीति करना चाहती है। संतुलन समाज में दोनों वर्गों में, आरक्षित और गैर आरक्षित दोनों वर्गों में संतुलन स्थापित करके आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें आरक्षण प्राप्त वर्ग की हकमारी न हो और गैर आरक्षण वाला वर्ग जो है वो अपने को अकेला न समझे, अपने को पीड़ित न समझे, अपने को दुखी न समझे। ऐसा प्रयास योगी जी की सरकार कर रही है। अब इसमें कितना सफल होगी, कितना नहीं सफल होगी, इसमें आगे चल के सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका बनेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सरकार के पास भी है और दोनों पक्षों का भी है, आरक्षित वर्ग का भी, अनारक्षित वर्ग का भी। इन सब पेचीदगियों के बीच में, चक्रव्यूह के बीच से योगी सरकार को निकलना है और ऐसे निकलना है जिससे भाजपा को कोई राजनीतिक नुकसान ना हो। बस इसी पर सबकी निगाहें हैं। धन्यवाद।